मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरतुन निसा का 25वां लेसन मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ लफ़ज़ ब लफ़ज़ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाज़मी वॉच करें ताकि आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह से समझ और सीख सकें। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह, यहाँ नून मुशद्दद पर ना करेंगे, नून को लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले हरफ पर ज़बर है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, ला यग़फ़िरु, यहाँ लाम को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे। ला यग़फ़िरु ऐ, हमजा को इसके बाद आने वाला जो लफ्ज़ या मुशद्दद है इसके साथ मिलाएंगे। ऐ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु ऐ युश्रक बिही, युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका। अब यहाँ पर हमने मीम को अलिफ मद्दा की वजह से, दाल को वाव मद्दा की वजह से खींच कर अदा करना है। मा दून ज़ालिका, जाल को नरमी के साथ अदा करेंगे और इसको खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करेंगे। ज़ालिका लिमन यशा। अब यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हमज़ा जो है ये साकिन हो जाएगा। जब एंड पे हमज़ा की अदायगी होगी तो हमज़ा जो है झटके के साथ अदा होगा। लिमन यशा वमन युशरिक बिल्लाहि, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द, फ़क़द, यहाँ दाल पर कलकला करेंगे। दाल उन हरूफ में से है जो हरूफ कलकला हैं। हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ, त्वा, बा, जीम और दाल। जब ये साकिन होंगे तो इनको अदा करते हुए आवाज़ में जुम्बिश पैदा होगी, इसी को ही कलकला कहा जाता है। फ़क़द ज़ल्ल, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अब यहाँ लाम यानी लाम के ऊपर जो तनवीन है यहाँ पर हमने इकलाब करना है। तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको हमने मीम के साथ बदल देना है। इसकी वजह यह है कि तनवीन के फ़ौरन बाद बा आ गई है तो नून की आवाज़ को मीम के साथ बदलेंगे और इसको कहते हैं इकलाब करना। ज़लालन बईदा यदऊन, यहाँ पर हमने हमजा को या मुशद्दद के साथ मिलाना है, नून साकिन को यहाँ पर छोड़ देंगे। यदऊन मिन दूनिही, नून साकिन पर इख्फा करेंगे। मिन दूनिही इल्ला इनासा, इल्ला इनासा व इन यदऊन, वइन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, इल्ला शैतानम मरीदा लअनहुल्लाह, लअनहुल्लाह। अब यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है और यहाँ पर वक़फ़ करना लाजिम है। जहाँ पर भी आप लोग वक़फ़ की अलामात में से मीम देखेंगे तो वहाँ आपके लिए, हमारे लिए वक़फ़ करना लाजिम होता है क्योंकि ये वक़फ़ लाज़िम की अलामत होती है। तो यहाँ पर वक़फ़ करेंगे लअनहुल्लाह। अगर तो हम यहाँ पर वक़फ़ कर देंगे तो फिर हम लाम को बगैर कोई और हर्फ मिलाए यहाँ से तिलावत का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते, आयत के मुकम्मल होने पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर दाल को लाम मुशद्दद के साथ मिलाते हुए इस तरह से अदा करेंगे। इल्ला शैतानम मरीदन लअनहुल्लाह वक़ाल लअत्तख़िज़न्न, नून मुशद्दद पर गुना करेंगे। वक़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिका,
من عبادك نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ضاد کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، لام کو نون مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ۔ اب یہاں پر ہم نے لام کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، کیونکہ لام کے بعد جو الف ہے یہ الف نہیں رہا، یہ حمزہ میں بدل گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے، تو اب لام کو یہاں پر ہم بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ غین یا زبر غیا دیر ہی غی را نون پیش رن نون زبر نہ غیرن فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ نون کو یائے مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے، وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔